इंडिया के सिस्टम ने इंडियन एस्पिरेंट को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तोड़ दिया है। स्टूडेंट के सिलेबस में डिटेंशन और दबाव भी है। विद्या के मंदिर के पुजारी ने जब सिस्टम पर सवाल उठाया तो उनके हाथ तोड़ दिए गए और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आज के भारत में सच बोलना गलत है? जब स्टूडेंट और टीचर ही अनसेफ है तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या बचा? हर बार की तरह इंडियन सिस्टम ने इंडियन स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट और इस बार एक लेवल ऊपर जाकर टीचर्स की आवाज को कुचलने की कोशिश की है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने एक बार फिर स्टूडेंट्स के सपनों को मजाक बना दिया। 4 जुलाई और 25 जुलाई के एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में कई सेंटर्स में सिस्टम काम नहीं किया। स्टूडेंट्स अपने आंसर सबमिट नहीं कर पाए। पेन और माउस तक खराब थे और कई लोगों को तो कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन तक नहीं दिखे। और एग्जाम सेंटर्स की हालत, टूटी कुर्सियां, गर्मी, वेंटिलेशन नहीं, पानी तक नहीं और खराब पंखे। सबसे शॉकिंग बात, कई स्टूडेंट्स को तो एग्जाम सेंटर उनके घर से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर मिला। सेंटर दूर, सेंटर की लोकेशन खराब, सेंटर की रोड खराब, सेंटर की सिक्योरिटी खराब, पेन तुम देते हो पेन खराब। इसके अंदर सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 दिख रहा है। वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि डाटा नोट फाउंड है और आपको सेंटर नंबर 1 में जाना चाहिए। उन्हें नोटिफिकेशन ही सिर्फ 2 से 3 दिन पहले मिली, किसी को तो 1 दिन पहले कि एग्जाम सेंटर कहाँ है। ना स्टे का पता, ना ट्रेवल का पैसा। और जब स्टूडेंट वहां पहुंचा तो एग्जाम कैंसिल है का नोटिस। मतलब हर लेवल पर, दिमाग से, शरीर से, जेब से स्टूडेंट्स को थकाया, रुलाया और तोड़ दिया गया। इस प्रॉब्लम को लेकर कुछ स्टूडेंट छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर 31 जुलाई की सुबह कुछ रिस्पेक्टेड टीचर्स, नीतू सिंह, राकेश यादव, आदित्य रंजन, अभिनय शर्मा सर और कई जो स्टूडेंट्स की तरफ से पीसफुली बात करने डीओपीटी ऑफिस के बाहर पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने अंदर जाने तक नहीं दिया। जब टीचर्स ने स्टूडेंट्स की तरफ से आवाज उठाई तो पुलिस उन्हें ऐसे उठा के ले गई जैसे वो कोई क्रिमिनल्स हो। शासन अंदर करना चालू कर दिया है और देखिए क्या स्थिति क्या है और समझिए। यहाँ पे क्या स्थिति है आप देख सकते हैं और इस तरीके से यहाँ देखिए नीतू मैम यहाँ है और यहाँ पे किस तरीके से प्रशासन डिटेन करते हुए सभी लोगों को। और ये देखिए मैडम, ये देखिए सारे लोग यहीं पे हैं और नीतू मैम को डिटेन करने की कोशिश। ये देखिए क्या हुआ मैम, क्या हुआ नीतू मैम, क्या ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। उनके बच्चों को पढ़ाने वाला कौन तो ये वर्दी में है? टीचर्स का कहना है कि वुमेन्स टीचर्स के साथ बदतमीजी हुई। पकड़ने के 4 घंटे बाद तक उन्हें बस में घुमाया गया, बाथरूम तक नहीं जाने दिया। एक टीचर संजीव ठाकुर का इस घटना में हाथ तक टूट गया। महिला उत्पीड़न की पराकाष्ठा होती है जिसको पूरे दिन इन लोगों ने पार किया है। और वो मैम की या हमारे 2 मैम और हैं केवल लाइफ से ही, तो 3 लोग, मतलब एक हैरेसमेंट की भी एक सीमा होती है। किसी को टॉयलेट उपलब्ध नहीं करवाना, 5 घंटे कुछ खाने के लिए नहीं देना लोगों को और लगातार बस उनको एक जगह कैप्चर करके रख देना। कम से कम ये तो बताओ कि भाई क्या करना क्या है। रात को 4.5 घंटे तक इनको पुलिस स्टेशन में बिठाकर फ्री किया गया। टीचर्स सिर्फ स्टूडेंट की बात रखने के लिए डीओपीटी ऑफिस गए थे, लेकिन जो उनके साथ हुआ उसके खिलाफ स्टूडेंट्स अब दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एसएससी का फेलियर है जो आज स्टूडेंट्स रोड पर हैं और उसका पहला मेजर रीजन है बेकार वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट देना। एसएससी में हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस लेवल पर एग्जाम करवाना एसएससी के लिए पॉसिबल नहीं है। एसएससी का अपना कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल स्टाफ और एग्जाम सेंटर्स नहीं है। बजट सिर्फ 400 से 450 करोड़ होता है। इसलिए एसएससी प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देता है एग्जाम ऑर्गेनाइज करने, कंप्यूटर सिस्टम्स लगवाने, बायोमेट्रिक सेटअप करने, सर्वर हैंडल करने एक्सेट्रा। इस बार एसएससी फेज 13 एंट्रेंस एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट उसने एग्जीक्यूटिव को दिया जो पहले से ब्लैक लिस्टेड था, जिसपे एमपी पटवारी टीचर एग्जाम जैसे टेस्ट में पेपर लीक, चीटिंग कराने जैसे सीरियस एलिगेशन लगे थे। हाई कोर्ट ने भी इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए।
फिर भी एसएससी ने 2025 का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दे दिया। सेकंड मेजर रीजन है जीरो अकाउंटेबिलिटी, जो ना एसएससी लेता है ना गवर्नमेंट काफी बजट फ्री बी स्कीम्स में लगा देती है, जबकि वो स्टूडेंट के फ्यूचर और फेयर एग्जाम्स में लगना चाहिए। क्या आप नहीं चाहते सरकार बजट फ्री बी की बजाय एसएससी जैसी एजेंसीज के रिफॉर्म्स पर खर्च करे? एसएससी इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में फंसा है। बड़ी बात यह है, एसएससी एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम है सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर बनाना, और अगर बॉडी ही फेयर नहीं रही तो यूथ का फ्यूचर किसके हाथ में है? 27 लाख बच्चों का, 27,92,000 बच्चों का और 30 लाख CHSL के बच्चों का भविष्य दांव पर है। उन बच्चों को इसमें कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आती कि वो पेपर देने जा रहे हैं, लैब से 7 बजे उनको बाहर निकलना, 9:30 तक उनको लैब में रखा जाता है। और अगर वो बच्चा अगर उनसे सवाल पूछता ना, मैं जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, बाउंसर से पिटवाया जाता है। और ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं, यूपीएससी, आरआरबी, नीट, पुलिस भर्ती, बैंकिंग, इन सभी के एस्पिरेंट्स सेम स्ट्रगल कर रहे हैं और इसकी लिस्ट भी लंबी है। हर बार कुछ ना कुछ टेक्निकल फेलियर, पेपर लीक एक्सेट्रा का एक्सक्यूज दिया जाता है और अकाउंटेबिलिटी जीरो। दिल्ली के अंदर सिचुएशन गर्म है। एसएससी एस्पिरेंट्स सड़कों पर हैं। ट्विटर पर हैशटैग्स एसएससी सिस्टम सुधारो, एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिसमैनेजमेंट के हैशटैग्स मिलियंस में ट्रेंड किए हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स की मांग है। नंबर 1, एजुकेटिव को ब्लैकलिस्ट करो। हर बार टेक्निकल इशू इसी वेंडर की वजह से होता है। नंबर 2, यूपीएससी की तरह ईयरली कैलेंडर निकालो, मतलब एग्जाम्स रिजल्ट की डेट पहले से फिक्स होनी चाहिए, एकदम यूपीएससी जैसे। नंबर 3, नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। एग्जाम कैसे हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है, सब क्लियर होना चाहिए। नंबर 4, एग्जाम लेवल क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो। ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 12th लेवल के क्वेश्चंस ना हो या अल्ट्रा टफ क्वेश्चंस भी ना हो। नंबर 5, पहले एक भर्ती कंप्लीट करो फिर नई शुरू करो, सब कुछ आधा अधूरा छोड़ा हुआ है। नंबर 6, हर एग्जाम के लिए प्रॉपर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, जिससे अगर कोई सीट छोड़ता है तो दूसरा स्टूडेंट बेनिफिट ले सके। नंबर 7, सेंटर वही मिले जो स्टूडेंट ने चूज किया हो, कम से कम टॉप 5 प्रेफरेंसेस में से एक तो हो। नंबर 8, जंगल में रिमोट एरिया में एग्जाम सेंटर देना बंद करो, जहां ऑटो भी नहीं मिलता, स्टूडेंट कैसे पहुंचेगा। नंबर 9, सेंटर वहां हो जहां ट्रेवल और स्टे इजी हो, बस ट्रेन कनेक्टिविटी और बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल हो। नंबर 10, हर सेंटर का स्टाफ ट्रेंड हो, स्पेशली दिव्यांग स्टूडेंट के लिए ट्रेन हेल्पर्स अवेलेबल हो। नंबर 11, सेंटर पर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी या अब्यूज नहीं चलेगा, हर स्टूडेंट का डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए। नंबर 12, सर्वर डाउन, माउस खराब, सिस्टम फेल, ये सब बहाने अब नहीं चलेंगे, फेयर और स्मूथ एग्जाम होना चाहिए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सरकार को तुरंत स्टूडेंट से बात करनी चाहिए और एसएससी में रिफॉर्म्स लाने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ स्पीचेस में नहीं, सिस्टम में दिखनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स, टीचर्स क्रिमिनल नहीं, देश का फ्यूचर है। इन्हें आप ऐसे ट्रीट करोगे तो इनका मोरल ही नहीं, भरोसा भी टूटेगा, और फिर क्या ये वोट आपको देंगे? अगर आप भी एक एस्पिरेंट हैं या थे या किसी एस्पिरेंट को जानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब आवाज़ मिलती है तभी सिस्टम मिलता है।